नमस्कार दोस्तों ये कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ काम करता है तो वो है इंसान की किस्मत। तो कई सितारे आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती हैं। वो फिल्में फ्लॉप होती हैं जिसमें अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हों, अच्छी से अच्छी कहानी हो, मगर फिर भी वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ये भी सच है कि कई बदकिस्मत लोग कुछ सालों बाद इतने किस्मत वाले हो जाते हैं कि उनकी हर फिल्म हिट होने लगती है। आज हम बात करते हैं फिल्म डॉन की। लेकिन डॉन फिल्म के डायरेक्टर थे चंद्र बारोट। कई फिल्मों में चंद्र बारोट मनोज कुमार साहब के असिस्टेंट रहे हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी यादगार, जिसे बना रहे थे मनोज कुमार। और जब यादगार फिल्म बन रही थी तो अमिताभ बच्चन मनोज कुमार साहब से मिलने पहुंचे। मनोज कुमार साहब ने कहा कि इस फिल्म में तो नहीं, मगर मेरी अगली फिल्म में आपको काम जरूर दूंगा। अगली फिल्म बनी उनकी रोटी कपड़ा और मकान, और उसमें अमिताभ बच्चन साहब एक रोल कर रहे थे। इसी फिल्म में जीनत अमान भी थी और असिस्टेंट थे चंद्र बारोट। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जो थे उनका नाम था नरीमन ईरानी। जब फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग चल रही थी तो शूटिंग के दौरान उनके असिस्टेंट चंद्र बारोट, जीनत अमान, प्राण, अमिताभ बच्चन साहब, इन सब की काफी अच्छी दोस्ती हो। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जो नरीमन ईरानी साहब थे वो काफी उदास रहते थे। जब कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिंदगी जिंदगी, जो कि फ्लॉप हो गई। उस फिल्म में सुनील दत्त साहब और वहीदा रहमान जी ने काम किया। अब नरीमन ईरानी जी की किस्मत देखिए, सुनील दत्त और वहीदा जी के रहते फिल्म जबरदस्त फ्लॉप हुई और उन्हें कर्ज में डुबो दिया। जब वो उदास रहने लगे तो अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्र बारोट साहब ने उन्हें सुझाया कि आप एक और फिल्म बनाइए, क्योंकि इस तरह तो आपका कर्ज उतरेगा नहीं। उस फिल्म में हम लोग आपके लिए फ्री में काम करेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे। हाँ, अगर फिल्म हिट हो गई तो आप हमें पार्टनरशिप में हिस्सा दे दीजिएगा। बात नरीमन साहब को जम गई। जब इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमें नरीमन साहब के लिए फिल्म बनानी है तो नरीमन ईरानी साहब के साथ ये लोग सलीम जावेद साहब के पास पहुंचे ताकि उन्हें एक अच्छी कहानी मिल सके। तो उन्होंने कई सारी कहानियां नरीमन ईरानी साहब के सामने रखी, लेकिन वो सारी की सारी कहानियां काफी महंगी थी, जिनको खरीदना नरीमन ईरानी साहब के उस समय बस में नहीं था। तो सलीम जावेद साहब ने एक कहानी नरीमन ईरानी साहब को सुनाई और कहा कि इस कहानी पर देवानंद साहब, प्रकाश मेहरा साहब, धर्मेंद्र जी, ये सब लोग मना कर चुके हैं कि इस पर हम फिल्म नहीं बनाएंगे। ये हमारी कहानी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस कहानी का जिक्र जब भी सलीम जावेद साहब करते थे तो वो ये कहकर करते थे कि एक डॉन वाली कहानी है हमारे पास। चंद्र बारोट साहब को इतना पसंद आया ये नाम कि उन्होंने नरीमन ईरानी साहब को कहा कि हम फिल्म का नाम भी डॉन ही रखेंगे, और उन्होंने तुरंत ये नाम रजिस्टर करवा लिया। अब शुरू हुई फिल्म। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत की। तो नरीमन ईरानी साहब की किस्मत में हिट फिल्म नहीं लिखी थी। शूटिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट हुई तो इन सभी लोगों ने प्रॉफिट में अपना हिस्सा ले लिया, और सलमा जी, जो कि नरीमन ईरानी साहब की पत्नी थी, उनको सारे पैसे सौंप दिए। सलमा जी ने अपने पति नरीमन ईरानी साहब का लिया हुआ सारा कर्जा चुका दिया, और इस तरह ये फिल्म बनी डॉन। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि डॉन को सुपरहिट होना था और नरीमन ईरानी साहब की किस्मत में सुपरहिट फिल्म नहीं लिखी थी। नरीमन ईरानी साहब ने जो पहले फिल्म बनाई थी उसमें सुपर सितारे होते हुए भी जिंदगी जिंदगी फिल्म फ्लॉप हो गई। जब डॉन रिलीज हुई 12 मई 1978 को तो इन सभी सितारों के सितारे काफी बुलंद थे, इसलिए फिल्म का तो हिट होना तय था। कहने का मतलब, फिल्म इंडस्ट्री में कब किसका सितारा बुलंद हो जाए और कब किसका सितारा डूब जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेहनत करते रहिए, जिस दिन किस्मत का सितारा बुलंद होगा उस दिन कोई नहीं रोक सकता।